Hello, good morning everyone. Dear students of class 6, this is unit 4th, lesson 4th, an Indian American woman कल्पना चावला। कल्पना चावला जी का है ये लेसन। इसमें इनकी पूरी हमें इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्पना चावला जो है वो कहती हैं कि उन्होंने कभी सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि वो कभी आसमानों तक पहुंच पाएंगी, कभी वो आसमान में अंतरिक्ष में पहुंच पाएगी, क्योंकि उनके लिए कॉलेज की मतलब स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना भी एक बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि उनका जो एक छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था और वहाँ पर लड़कियों को पढ़ाने को लेकर के, लड़कियों की पढ़ाई को लेकर के लोगों में काफ़ी विवाद हुआ करते थे। तो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर पाना भी उनके लिए एक सपना था। लेकिन अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जाती हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। वहाँ जाकर के उन्होंने पीएचडी करी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी करी, जिसके लिए उन्हें अपने पापा के अगेंस्ट होकर के जाना पड़ा। अपने पापा से उन्होंने मतलब उनकी अनुमति के बिना वो वहाँ पर गई थी, उन्हें घर से मना किया गया था। वहाँ जाने के बाद में फिर उन्होंने पहली बार कोलंबिया लिफ्ट आउट जो हुआ था, कोलंबिया एक विमान का नाम है जो कि अंतरिक्ष में जाने वाला था। तो पहली फ़्लाइट जो है उन्होंने कोलंबिया से ली थी। वो इस मिशन का एक कार्निवल मिशन जो था फ्लोरिडा से, इस मिशन का वो एक हिस्सा बनी थी और उसमें उन्होंने सक्सेस भी हासिल करी थी। फिर कल्पना वाज बोर्न इन करनाल, हरियाणा के करनाल गांव में, छोटे से गांव में उनका जन्म हुआ था। और उन्हें अमेरिका की नागरिकता चाहिए थी, जिसके लिए फिर उन्होंने वहाँ पर एक जो है हैरिसन फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जो थे उनसे उन्होंने शादी करी और उसके बाद में उन्हें अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गई थी। फिर वहाँ से उन्हें लाइसेंस्ड मिलते गए और उन्हें सिंगल जो है फ़्लाई करने का भी लाइसेंस मिला। वो अकेली भी फ़्लाई कर सकती थी, वो दूसरे इंजीनियर्स के साथ में भी फ़्लाई कर सकती थी और साथ ही साथ वो बहुत तरह के विमान उड़ा सकती थी। मतलब कई सारे एयरप्लेन्स वो उड़ा सकती थी, ग्लाइडर उड़ा सकती थी और सिंगल भी फ़्लाई कर सकती थी और ग्रुप में भी फ़्लाई कर सकती थी। तो इस तरह से इसके लिए उन्हें फिर सर्टिफाई किया गया। एज ए पायलट वो वहाँ पर मतलब सर्टिफाई हो गई और उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस जो हैं उन्होंने पूरे करके बताए। फिर उन्होंने जब ऐसा सोचा कि अब फ्लाइंग तो उन्हें आ ही गई थी, वो एक सक्सेस पायलट बनी गई थी, तो उन्होंने अपना सपना और उनका अलग था। फिर उन्होंने नासा जो है वो ज्वाइन किया। नासा जो है वो एक प्रयोगशाला है अमेरिका में, जहाँ से कि सारे ही अंतरिक्ष के ऊपर नज़र रखी जाती है। अंतरिक्ष में होने वाली सारी जानकारियों के बारे में वहाँ से हमें सारी इन्फॉर्मेशंस मिलती है। वहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े वैज्ञानिक एक साथ काम करते हैं। वहाँ पर इन्हें काम करने का मौका मिला। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा और उन्हें पहली बार जो है वहाँ पे चुना गया 1994 में और वहाँ पर उन्हें एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई। एस्ट्रोनॉट मतलब कि अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्हें वहाँ पर चुना गया। देखो, नॉर्मल पायलट अलग चीज़ होते हैं। जो पायलट होते हैं वो सिर्फ हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, वो प्लेन उड़ाते हैं, वो अंतरिक्ष में नहीं जाते। और एस्ट्रोनॉट जो होते हैं वो अंतरिक्ष में जाते हैं। तो इन्हें एस्ट्रोनॉट बनना था। फिर उसके बाद में फिर जब इनसे पूछा जाता था, इनका इंटरव्यूज़ लिए जाते थे, तो इन्होंने कहा कि मैं कभी भी ये नहीं सोचती हूँ, मुझे अपने सपनों को साकार करना था और जिसके लिए मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़। अपनी पढ़ाई के दौरान मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं एक लड़की हूँ या मैं वुमन हूँ या मैं किसी छोटे गांव से आई हूँ, किसी दूसरे देश से आई हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों पर फोकस किया और जो भी लोग मुझे मिलते गए, जो पीपल मेरे आसपास थे, सारे लोगों ने मुझे करेज किया, सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया और मेरे उत्साह को बढ़ाया और मुझे अपने सपनों को साकार करने में सबने मेरी मदद करी। कल्पना का फर्स्ट स्पेस मिशन जो था वो शटल कोलंबिया नाम से था, जो कि 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट लंबा था। लगभग 16 दिन तक ये ऊपर आसमान में रही थी, अंतरिक्ष में रही थी। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स और इस दौरान उन्होंने 252 बार पृथ्वी के चक्कर काटे थे, जो कि टोटल 10.45 मिलियन किलोमीटर्स के लगभग होता है। और इनका जो क्रू है इसमें साथ में एक जापानीज़ भी थे और अक्रनेन एस्ट्रोनॉट, 2 लोग थे इनके साथ में। द क्रू परफॉर्म्ड experiments such as pollinating plants to observe food grow in space and test for making stronger metals and faster computer chips।
मतलब वहाँ पर जब ये गए थे तो वहाँ जाने का उद्देश्य क्या था, एक तो उन्हें ये पता लगाना था कि क्या अंतरिक्ष में हम पॉलिनेशन कर सकते हैं, मतलब कि क्या वहाँ पर फसल उगाई जा सकती है, क्या वहाँ पौधे उगाए जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्हें और भी जो स्ट्रॉन्ग मेटल्स होते हैं, मतलब जो धातुएँ होती है, उसका पता लगाना था। और उन्हें ये भी पता लगाना था कि कंप्यूटर चिप्स जो होती है वो जितना फास्ट यहाँ पर काम करती है, क्या अंतरिक्ष में इससे ज़्यादा फास्ट काम करेगी, क्या टेक्नोलॉजी इससे ज़्यादा फास्ट होगी। तो इन चीज़ों का उन्हें पता लगाना था और इसलिए वो ऊपर गए थे। इसमें लगभग $56 मिलियन का खर्चा आया। फिर एक दिन सैटरडे को कोलंबिया जो है वो मतलब जब ये वापस आ रहे थे तो वापस आते समय इनके विमान में जो है वो आग लग गई, स्पेसशिप में आग लग गई और वो वहीं पर टूट गया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और ये लोग ज़िंदा वापस नहीं आ पाए। अब उस दिन टेलीविज़न पर जो है वो सारे ही लोग देख रहे थे, इनके गांव के लोग, और पूरा देश जो है वो बड़ी आस लगा करके बैठा हुआ था, टेलीविज़न पर देख रहे थे कि कहीं से कल्पना का क्रू और जो उसका क्रू है, मतलब जो उसके साथी वगैरह हैं, वो सर्वाइव करते हुए दिखाई दे, मतलब कहीं जंप कर लिए हों पैराशूट से, कहीं कूद गए हो और ज़िंदा होने की खबर जो है वो मिल जाए। सभी ऐसी उम्मीद में प्रार्थना कर रहे थे, बट ऐसा हुआ नहीं। शी वॉज़ अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटीज़, मतलब जिनमें बहुत सारी एबिलिटीज़ थी, बहुत सारी योग्यताएं थी, जिसकी वजह से वो अंतरिक्ष में जा पाई। और एक अच्छा अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए, यात्री नहीं, एक अच्छा अंतरिक्ष जो है वो वैज्ञानिक बनने के लिए इन सब्जेक्ट की जानकारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। बहुत उनका जो अचीवमेंट था वो बहुत ही इंस्पायरिंग था, मतलब बहुत ही ज़्यादा नॉलेज था उनको हर चीज़ का, इसीलिए वो इतनी सफल एक वैज्ञानिक बन पाई। तो इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज होने के लिए, आपको एक अच्छा अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको साइंस जो है वो बहुत अच्छे से आना चाहिए, मतलब कि आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारी ही चीज़ों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जा कर के आप एक अच्छे एस्ट्रोनॉट बन सकते हो। तो जब इनसे इंटरव्यूज़ लिए गए थे तो अपने इंटरव्यूज़ में इन्होंने कहा है कि द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मतलब हम अगर जो भी सपने हम देखते हैं तो हमारे सपनों को पूरा करने का रास्ता भी हमें हमारे सपनों से ही मिलता है। तो ये एक मैसेज उन्होंने वहाँ से दिया था अपने कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, कि सपने देखिए और सपनों को साकार कीजिए, और सपनों को साकार करने का रास्ता भी खुद ब खुद हमारे सामने आ ही जाता है। तो इस तरह से ये लेसन होता है यहाँ पर कंप्लीट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।